देवेंद्र आपको रोक रहे हैं। 7वां राउंड भी हमारे सामने। सोनीपत लोकसभा सीट की बात करें तो 9 विधानसभा सीटें, 9 विधानसभा सीटों के एग्जिट पोल आपके सामने है। बीजेपी 1 से 2 सीटें, कांग्रेस 6 से 7 सीटें, अदर्स 0 से 1 सीट। और यहां रोचक मुकाबला इसलिए क्योंकि गन्नौर में देवेंद्र कादियान ने मुकाबले को बेहद रोचक बनाया है। वो मजबूती के साथ चुनाव लड़ रहे थे, ये देखने को मिला था। बड़ौदा की बात करें तो यहां पर कपूर नरवाल ने माहौल को गरमाया है। सफीदों में बच्चन सिंह आर्य और जसवीर जायसवाल ने माहौल को गरमाया, यानी कि कांटे की टक्कर पेश कर रहे हैं। आंकड़े इस तरीके के दिखाई दे रहे हैं। कुछ नाम ऐसे हैं जो नाम बीजेपी और कांग्रेस के लिए भी दिक्कत पैदा करते कई सीटों पर दिखाई दे रहे हैं, जिसमें गन्नौर में देवेंद्र कादियान का नाम सबसे ऊपर दिखाई दे रहा है। मुकाबले को इन्होंने रोचक बनाया हुआ है। सोनीपत सीट की बात करें उससे पहले हिसार लोकसभा को लेकर बातचीत चल रही थी। अनिल बंसल साहब आपके पास आ रहा हूं। हिसार लोकसभा क्षेत्र में जिस तरह के एग्जिट पोल बता रहे हैं, इसको लेकर कुछ नया, कुछ रोचक हो सकता है क्या आपके नजरिए से? देखिए, हिसार जहां इतना बेहतर परफॉर्मेंस अगर एग्जिट पोल में कांग्रेस कर रही है तो मुझे लगता है बस कांग्रेस के लिए कोई दुविधा सरकार बनाने में आएगी नहीं इस पैटर्न के आधार पर। तो क्योंकि फरीदाबाद में भी उन्होंने बेहतर परफॉर्म किया और इस सिरसा में बेहतर कर रहे हैं, हिसार में कर रहे हैं। तो फिर ये तो जो 3 जीटी रोड वाली बेल्ट है, अंबाला और कुरुक्षेत्र और ये, इसको छोड़ दें तो बाकी सब जगह इनका परफॉर्मेंस अच्छा है। तो कांग्रेस को फिर संकट कहाँ है? बीजेपी पिछड़ रही है। और अगर यही बात पे आगे इसको जोड़ूं, 7वां राउंड की बात करूं, सोनीपत लोकसभा सीट की 9 विधानसभा सीटों के आंकड़े आपके सामने हैं, जिसमें बीजेपी 1 से 2 और कांग्रेस 6 से 7 सीटें, अदर पर 0-1। और यहां पर कुछ ऐसे कद्दावर नेता हैं जिसमें गन्नौर से देवेंद्र कादियान काफी रोचक बना रहे हैं मुकाबले को। इन्होंने काफी फाइट की चुनाव में, काफी मेहनत भी करते दिखाई दिए थे। बड़ौदा की बात करें तो यहाँ पर कपूर नरवाल हैं जो माहौल को गरमा रहे हैं। और अगर आप सफीदों जाते हैं तो वहाँ पर बच्चन सिंह आर्य हैं और जसवीर जायसवाल हैं। देखिए, जो आप दिखा रहे हैं, पिछली बार 2019 में यहाँ कांग्रेस की 5 सीटें थी, बीजेपी की 3 और 1 जेजेपी जी। और इस बार अगर आप 6 से 7 सीटें कांग्रेस को दे रहे हैं एग्जिट पोल में, तो फिर तो एक तरफा है यहाँ का चुनाव। फिर कोई कद्दावर है, कोई मजबूत है, कोई कुछ है, उसको जनता देख कहाँ रही है? वो तो फिर कांग्रेस के हाथ के चुनाव चिन्ह पर ही मतदान कर रही है। इससे साफ संकेत मिल रहा है। 9 में से अगर 6 या 7 सीटें एक ही लोकसभा क्षेत्र के अंदर कांग्रेस के खाते में जा रही हैं, तो ये बड़ा चंक कांग्रेस को मिल रहा है। पहले से भी कांग्रेस का गढ़ था, ये 5 सीटें थी, अब वो बढ़कर अगर 6-7 हो जाती हैं तो ये उपलब्धि है। और जेजेपी की 1 सीट थी, उसका सफाया। उसके बाद बीजेपी 3 से रिड्यूस होकर आप 2 पर कहाँ ले गए हैं जी? 2 सीटें। हाँ, तो बीजेपी को 1 या 2 सीट का नुकसान होता है। तो कांग्रेस यहाँ अचीव कर रही है। और जैसा हमारे हरियाणा को कवर करने वाले साथियों ने बताया भी कि ये तो जाट बेल्ट है, यहाँ तो अपेक्षित ही माने जाएंगे सोनीपत हिसार में इस तरह के परिणाम। जी महेश, हम उम्मीद कर रहे थे और बार बार सोनीपत का जिक्र भी हो रहा था, लेकिन जब अब एग्जिट पोल के आंकड़े सामने आए हैं तो इन्हें देखकर क्या लगता है, कहां पर बीजेपी से चूक हुई या फिर कांग्रेस को एच मिला है? क्योंकि 9 विधानसभा सीटें जिसमें 6 से 7 पर कांग्रेस एग्जिट पोल बता रहे हैं कि जीत रही है। हालांकि कुछ नाम हैं जो रोचक बना रहे हैं खेल को। देखिए, मुझे लगता है कि 1 से 2 सीट जो आप निकाल रहे हैं सोनीपत लोकसभा क्षेत्र में, जो 1 सीट निकल पा रही है जिसका अंदाजा मैं लगा सकता हूं, वो जींद विधानसभा क्षेत्र हो सकता है। डॉक्टर कृष्ण मेड्डा वहां पर अच्छी खासी जो है उपस्थिति दर्ज करवाते हुए नजर आ रहे हैं। अगर 1 सीट 2 में 1 और 2 सीटों का जो जिक्र चल रहा है तो उसमें पहली सीट जो है वो जींद विधानसभा क्षेत्र हो सकता है। इसके अलावा बाकी लोकसभा क्षेत्र में कोई अन्य सीट भी हो सकती है, लेकिन अंदाजे के आधार पर कह सकता हूं कि जींद की जो सीट है वो डॉक्टर कृष्ण मेड्डा जीत सकते हैं। इस तरह की संभावनाएं दिख रही थी, लेकिन ये जो परिस्थिति नजर आ रही है, दरअसल ये इसका अंदाजा तो लगाया जा सकता था। जाटलैंड में भूपेंद्र सिंह हुड्डा को अच्छी खासी बढ़त मिलने वाली है, इसको लेकर किसी भी तरह की संशय की स्थिति नहीं थी। और जैसा कि मैंने कहा था कि अगर करनाल सीट पर परफॉर्मेंस बराबरी का दिखता है तो ऐसे में आप मानकर चलिए कि गैर जाट वोटर्स का भी बड़ा समर्थन जो है कांग्रेस पार्टी और भूपेंद्र सिंह हुड्डा को हासिल हो रहा है। वरना करनाल लोकसभा क्षेत्र में अगर मुकाबले की स्थिति में कांग्रेस पार्टी खड़ी नजर आ रही है तो फिर आसान था इस बात को समझना कि जाटलैंड में जाते
जाते ही परिस्थिति एक तरफा होती हुई नजर आएगी, क्योंकि लगातार एक और प्रचार भारतीय जनता पार्टी के लोग खासकर करते हुए नजर आ रहे थे। वो ये कह रहे थे कि कांग्रेस पार्टी का भी इनेलोकरण हो चुका है। इतना ज्यादा शोर जो हरियाणा प्रदेश में कांग्रेस पार्टी के समर्थन में सुनने को मिल रहा है, दरअसल वो इनेलो के लोग हैं जो इनेलो पार्टी छोड़कर अब कांग्रेस पार्टी के नारे लगाते हुए नजर आ रहे हैं। लेकिन गैर जाट इलाकों में अगर बराबरी की स्थिति या बेहतरी की स्थिति कांग्रेस पार्टी की दिख रही थी, अगर करनाल सीट पर दिख रही थी, फरीदाबाद सीट पर दिख रही थी, तो फिर अंदाजा लगाना ज्यादा मुश्किल नहीं था कि जब सोनीपत के इलाके में ये सर्वे जाएगा, जब हिसार के इलाके में सर्वे आएगा, जींद के इलाके में जब ये सर्वे पहुंचेगा, तो फिर एक तरफा की जो स्थिति है वो बनने वाली है। और उसी तरह की जो तस्वीर है वो बनती हुई नजर आ रही है। ना सिर्फ जाट वोटर्स बल्कि गैर जाट वोटर्स का आशीर्वाद भी भरपूर कांग्रेस पार्टी के साथ नजर आ रहा है। इसके अलावा अनुसूचित जाति के वोटर्स भी अपना पूरा समर्थन कांग्रेस पार्टी को दे रहे हैं और यही वजह है कि आंधी का जो रूप है वो मिलता हुआ यहां पर नजर आ रहा है। 6 से 7 सीट, 5 से 6 सीट अगर एक लोकसभा क्षेत्र में कांग्रेस पार्टी हासिल कर रही है तो फिर आंधी आप इसे कह सकते हैं। जी दिविन, आंधी का नाम लिया है महेश ने, और जिस तरीके से हम आंधी का जिक्र 2014 में करते थे बीजेपी के लिए और उसके बाद भी 19 में भी किया, ऐसा नहीं है, थोड़ा बहुत सीटें कम जरूर रही, लेकिन यहां आते आते माहौल बिल्कुल बदल गया। अब कांग्रेस ऊपर चढ़ती दिख रही है। देखिए पंकज, चुनावी भाषा में कहे तो हवा, आंधी और सुनामी 3 चीजें होती है, हवा, आंधी और सुनामी। अभी इससे पहले हम सोनीपत से पहले हम हिसार में थे, 9 सीटों में से 5 से 6 सीटें कांग्रेस को जाती हुई लग रही है, मिनिमम 5 मैक्सिमम 6, लेकिन सोनीपत तो उससे भी आगे निकल गया, 6 और 7, 9 में से 6 या 7 सीटें कांग्रेस को जा रही है। अभी आपको बताता हूं सोनीपत जिले में 6 विधानसभा सीटें हैं अभी मौजूदा, जो अभी जो नया गठन होगा विधानसभा का, 6 में से 4 सीटें पहले कांग्रेस के पास विधानसभा की। सोनीपत से सुरेंद्र पवार, गोहाना से जगबीर मलिक, बड़ौदा से वो भालू है, नरवाल भालू है, और एक वो खरखोदा से जयवीर वाल्मीकि। अभी भी 6 में से 4 सीटें कांग्रेस के पास है, 2 बीजेपी के पास है। सोनीपत डिस्ट्रिक्ट में एक राई से मोहनलाल बड़ोली, जिन्होंने ये कहा था कि मैं चुनाव नहीं लड़ता,